Good evening, each and everyone. Welcome to my study Pathshala. Today we will study about chapter 4 Animal Kingdom. Only its introduction portion. एज यू ऑल सी एनिमल किंगडम में जो जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो यहाँ पर दी गई हैं. एज यू सी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इसमें पढ़ना है. दिस इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. आफ्टर दैट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इसको आपने थोड़ा समझना है. ये एक्शन सेक्शन है इस चैप्टर का, तो ये आपको पता होना चाहिए एक शॉर्ट टाइप में. The level of organization, though all the members of the animals are multicellular, as you all know, the members of Animalia are multicellular. All of them do not exhibit the same pattern of organization. वो सभी के सभी जो है सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स को कंटेन नहीं करते हैं. ओके, इनके एग्जांपल्स हैं. इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट्स. ओके, जो स्पॉन्जेस हैं उनमें क्या है, जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक लूज सेल एग्रीगेट के रूप में. दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं इस तरह से. आफ्टर दैट इन सिलोमेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स. जो सिलोमेट्स होते हैं उनमें सेल्स के अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स उसमें होती है. एंड आफ्टर दैट हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेल फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, हेंस इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन और अरेंज होता है टिश्यू के फॉर्म में, इसीलिए उनको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है. सो दिस इज अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. After that we have a higher level of organization, that is organ level. अभी हमने दो जो पढ़ लिए हैं जिनकी हमने मतलब कि इंट्रोडक्शन पढ़ी है, सेलुलर लेवल एंड टिश्यू लेवल. एंड थर्ड वी हैव ऑर्गन लेवल, इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स. इसमें जो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर सारे प्रेजेंट होते हैं. एंड अदर हायर phyla, their tissues are grouped together टू फॉर्म फॉर ऑर्गन्स. उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक ग्रुप में मतलब फॉर्म होते हैं ऑर्गन्स के रूप में. ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक जो स्पेशलाइज्ड होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क, अकाइनोडोमेटा, कॉर्डेटा ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम. ये जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, एनिमल्स हैं, मॉलस्क, अकाइनोडोमेटा, कॉर्डेटा हैं, ये जो होते हैं ऑर्गन हैव उनका एक एसोसिएटेड फॉर्म होता है फंक्शनल सिस्टम में. एंड ईच सिस्टम concerned with a specific physiological function, और जो हर एक जो सिस्टम होता है वो कंसर्न करता है एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड in different groups the animals exhibit various pattern of complexities. अलग अलग ग्रुप में जो मतलब कि जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. एंड इट्स एग्जांपल्स आर द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. इसका एग्जांपल है जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स का, उनके पास क्या होता है, एक सिंगल ओपनिंग ही होती है उसमें आउटसाइड में बॉडी के. दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस, जो दोनों माउथ और एनस के रूप में जो है एक सर्व करती है. एंड इज हेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, और उसको इनकम्प्लीट भी बोला जाता है. एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस. जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी भी दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस. द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप्स का होता है, ओपन एंड क्लोज. वी विल स्टडी इट आफ्टर दिस. एंड दिस इज ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड. इसमें ब्लड को पंप किया जाता है आउट ऑफ द हार्ट के बाहर. एंड द सेल एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट. एंड दिस इज ओपन टाइप. आफ्टर दैट वी हैव क्लोज टाइप, इन दिस इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में इसमें ब्लड मतलब कि जाता है. आफ्टर दैट इट्स सिमेट्री. एज यू ऑल सी स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. जो स्पॉन्जेस होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं. दैट इज एनी प्लांट दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड दैम इनटू द इक्वल हाफ्स. कोई भी जो सेंटर का पार्ट होगा वो उनको डिवाइड नहीं कर सकता इक्वल पार्ट्स में. The body divides the organism into the two identical halves. It is called as radial symmetry. जो body होती है वो divide करती है organism को दो identical halves में, जिसको radial symmetry बोलते हैं. And cylindrids, ctenophores, echinoderms have this kind of a body plan. इन सभी में इस kind का body plan होता है. And animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into identical left and the right halves, जिसमें जो identical left और right half में body divided होती है in the only one plane, exhibit is bilateral symmetry. इसको हम bilateral symmetry बोलते हैं. radial symmetry कौन सी होगी, जिसमें body divide होती है करती है organism को दो identical halves में. और cylindrids, ctenophores इसके examples हैं. and annelids, arthropods में क्या होता है, जो body होती है is divided into the identical left and the right halves, and this is called as
bilateral symmetry. After that we have a diploblast and triploblast organization. In this animals in which the cells are arranged into two embryonic layers. जो animals जिसमें जो cells होते हैं वो arrange होते हैं दो embryonic layers में as the external ectoderm and the internal endoderm. External क्या होगा, ectoderm and internal endoderm are called as diploblastic. उनको diploblastic बोलते हैं. और in animals के example है coelentrates. And the animals in which the developing embryos has a third germinal layer, जिनकी third germinal layer होती है जिसको हम mesoderm बोलते हैं. इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो होती है इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं ये नॉन कॉर्डेट्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मैं आपको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मतलब दिखा रही हूँ. After that we have the coelom. The body cavity which is lined by the mesoderm is called as coelom. जो body cavity mesoderm से lined होती है उसको हम coelom बोलते हैं. Animals possessing coelom are called as coelomates. जो animals possess करते हैं coelom को is called as coelomates. And their examples are annelids, mollusks, arthropods, etc., echinoderms, hemichordata and chordata. And their examples are Scalminthes. The animals in which the body cavity is absent are called as acoelomates. जिनमें body cavity present नहीं होती है वे acoelomates होते हैं. And their examples are platyhelminths. After that segmentation. In some animals the body is externally and internally divided into segments. कुछ एक animals ऐसे होते हैं जिनमें body segments के रूप में divided होती है which are serial repetition of at least some organs. For example earthworm, the body shows this pattern called as metameric segmentation and the phenomenon is called as metamerism. मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं इसको एंड इसका जो फिनोमेनन है उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं. The last we have a notochord. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure. ये एक rod-like structure है formed on the dorsal side during embryonic development. dorsal side पे होता है ये embryonic development के time पे. In some animals with a notochord are called chordates. जो animals होते हैं notochord के साथ इनको chordates बोलते हैं. And those animals which do not form this structure are called as non-chordates. और ऐसे animals जो इस तरह का structure form नहीं करते हैं they are called as non-chordates. And its examples are Porifera to Echinodermata. So this is all for today, and in this we have learned about basis of classification, levels of organization, segmentation, notochords, and all of it. As you see, symmetry, diploblast, triploblast, organisms, coelom, etc. And this is all for today. और कल हम इसके आगे one by one animal kingdom के बारे में पढ़ेंगे. इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए माय स्टडी पाठशाला को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें.